डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की जांच जारी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये इंफॉर्मेशन दी कि सुरक्षा की समीक्षा के निर्देश दे दिए गए हैं। एफबीआई जांच कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमलावर के हमले के मकसद का अभी तक पता नहीं चल पाया है, आखिर उसने ये हमला क्यों किया। जो बाइडेन ने साथ ही साथ ये भी कहा कि ट्रंप फायरिंग केस में अपनी थ्योरी न बनाएं। उन्होंने ट्रंप के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की है। As I said last night, there is no place in America for this kind of violence or any violence for that matter. The FBI is leading this investigation, which is still in its early stages. We don't yet have any information about the motive of the shooter. We know who he is. I urge everyone, please, don't make assumptions about his motives or his affiliations. Let the FBI do their job and their partner agencies do their job. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की जांच जारी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समीक्षा बैठक की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि सुरक्षा की समीक्षा के निर्देश दिए गए। एफबीआई जांच कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमलावर के हमले के मकसद का अभी तक पता नहीं चला है। बाइडेन ने साथ ही कहा है कि ट्रंप फायरिंग केस में अपनी थ्योरी ना बनाए। Trump rally is a rally that he should have been able to be conducted peacefully without any problem. But the idea that there's political violence or violence in America like this is just unheard of. It's just not appropriate. Everybody must condemn it. Everybody. I'll keep you informed, and if I'm able to speak to Donald, I'll let you know that as well. So far, it appears he's doing well. जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के तार अफगानिस्तान से जुड़ने की खबर आ रही है। इस बारे में एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक आतंकवादी दावा कर रहा है कि तालिबान विरोधी गुट के नेता ने ट्रंप पर हमले का आदेश दिया और अगला निशाना जो बाइडेन और दूसरे अमेरिकी। यह भी दावा किया गया कि ट्रंप पर हमला करने वाले शूटर को अफगानिस्तान से बाकायदा ट्रेनिंग मिली थी। अमेरिका खुफिया एजेंसियों ने इस मामले की जांच अब तेज कर दी है। तो एक वीडियो में अफगानिस्तान के आतंकी का यह दावा है कि बाकायदा जिसने ट्रंप पर हमला किया उसे ट्रेनिंग अफगानिस्तान में मिली थी और यानी इसके ट्रेनिंग लेने का दावा किया गया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियां अब इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। तो आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने के मामले में एक नया दावा आया है। एक वीडियो जारी किया गया है अफगानिस्तान की तरफ से और इस वीडियो में ये कहा गया है कि जिसने ट्रंप पर हमला किया उसको ट्रेनिंग अफगानिस्तान में मिली थी। तालिबान विरोधी गुट के नेता ने ट्रंप पर हमले का आदेश दिया था और अगला निशाना अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन है और दूसरे अमेरिकी भी हैं, ये भी दावा किया गया है। साथ ही साथ जैसा हमने आपको बताया कि शूटर को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग मिली थी। ओपी तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी, ये जो दावा है इसकी सच्चाई क्या है, क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए पंकज, मैं आपको बता दूं, इस बाबत एक वीडियो सामने आया है जो संभवतः जो अफगानिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठन है उनके द्वारा जारी किया गया है। इसके अलावा एक दूसरे आतंकवादी संगठन और उसके समर्थकों द्वारा एक फोटो जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि ट्रंप शूटर की पहचान सामी हैदर खेल के रूप में की गई है और फजाई खैबर पख्तूनख्वा से संबंधित बताया गया है। ये भी दावा किया गया है कि उसे आतंकवादी संगठनों ने अलकायदा के प्रशिक्षण शिविर में ट्रेनिंग दी थी जिससे वह आतंकवादी संगठन आईएसकेपी की तरफ से बड़े हमले कर सके। यानी कुल मिला के 2 दावे किए गए इस हमले को लेकर और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इन दोनों दावों की जांच शुरू कर दी। और पंकज, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमलावर है उसकी गाड़ी से बड़े पैमाने पर विस्फोटक बरामद हुए हैं जिससे इस बात को कहीं ना कहीं बन मिलता है कि शख्स के संगठन कहीं ना कहीं किसी आतंकवादी संगठन से तो जरूर जुड़े हुए थे। जी ओपी, मैं जरा आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। हम वो वीडियो आपको दिखाते हैं, कुछ बातें समझ में आएंगी। ट्रंप का नाम लेते हुए ये अफगानी जो है वो नजर आ रहा है। ये जो वीडियो है अफगानिस्तान के आतंकी का दावा है, जरा इसको सुनते हैं एक बार। जो बाइडेन आमेज़ाने با تمام آمریکایی‌هاش این جانب رئیس اجماع علیه فرماندهان جبهه مقاومت ترامپ را ما زدیم با دستور احمد مسعود جو بایدن آمیزانه با تمام آمریکایی‌هاش این جانب رئیس اجماع علیه فرماندهان جبهه مقاومت ترامپ را ما زدیم با دستور احمد مسعود जो बाइडेन ओपी, ये जो वीडियो हमने दिखाया अपने दर्शकों को, इसमें जो आतंकी है जो बाइडेन, ट्रंप, इन सब के नाम ले रहा है। अब इसको हल्के में तो नहीं लिया जा सकता।
अब किस तरह की तैयारी कर रहा है अमेरिका, कोई अपडेट, कोई जानकारी उस बारे में? हालांकि जो बाइडेन ने कह दिया है कि एफबीआई जांच में लगा हुआ है और बख्शा नहीं जाएगा जो भी इसके पीछे है। बिल्कुल पंकज, मैं आपको पहले तो बता दूं, ये वीडियो में जो वक्ता है उसको वो अपनी पहचान कमांडर रईस अजमल के रूप में बताता है और उसका दावा है कि तालिबानी विरोधी गुट के नेता एनआरएफ के जो नेता हैं अहमद मसूद, उनके इशारे पर ट्रंप पर हमले का आदेश दिया गया था और अब वो जॉय बिडेन और सभी अमेरिका को निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। ये वीडियो में ये शख्स कह रहा है, जो खुद को कमांडर रईस अजमल बता रहा है। दूसरी तरफ क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इस वीडियो और दावे को बेहद गंभीरता से लिया है और जैसा कि मैंने बताया कि जो हमलावर था उसकी जो गाड़ी है वहां से बड़े पैमाने पर विस्फोटक बरामद हुए थे। लिहाजा इन तमाम बातों की संभावनाओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। पंकज, शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए ओपी तिवारी आपका। और ट्रंप पर हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर, ट्रंप पर हमला करने वाले संदिग्ध शूटर की कार में बम बनाने का सामान मिला है। खबरों के मुताबिक हमलावर के घर में भी बम बनाने की सामग्री मिली है। हमलावर की बंदूक उसके पिता की थी, यह भी जानकारी मिली है। हमलावर का नाम थॉमस मैथ्यू कुक है। इसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है, जो पेंसिल्वेनिया के बेथल पार्क का ही रहने वाला है। वो रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ा हुआ था। भारतीय समय के मुताबिक रविवार सुबह 4 बजे हमलावर ने रैली में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें डोनाल्ड ट्रंप के दाहिने कान पर गोली लगी। गोलीबारी में रैली में मौजूद एक शख्स की मौत भी हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से इस हमले में घायल हुए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। हमलावर की उम्र 20 साल, थॉमस कुक इसका नाम बताया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप पर हमले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। इसके पास से भारी मात्रा में जो है वो एक तो बंदूक जो थी इसकी, वो इसके पिता की थी जैसे कि जानकारी मिल रही है, और इसकी कार से बम बनाने की सामग्री भी बरामद हुई है। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाले संदिग्ध शूटर की कार में बम बनाने का सामान मिला है। खबरों के मुताबिक हमलावर के घर में भी बम बनाने की सामग्री मिली है। हमलावर की बंदूक उसके पिता की थी। हमलावर की पहचान थॉमस मैथ्यू क्रूक के तौर पर हुई है, जिसकी उम्र 20 साल थी, जो पेंसिल्वेनिया का ही रहने वाला था। भारतीय समय के मुताबिक रविवार सुबह 4 बजे हमलावर ने रैली में ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें ट्रंप के दाहिने कान पर गोली लगी। गोलीबारी में रैली में मौजूद एक व्यक्ति की मौत भी हुई। 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस हमले में ट्रंप सुरक्षित हैं। एफबीआई मामले की जांच कर रही है। और यहां आपको बता दें, अमेरिका में शनिवार को जब घड़ी में शाम के करीब 6:30 बज रहे थे, उस वक्त पेंसिल्वेनिया में पूर्व प्रेसिडेंट रैली को संबोधित कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। तभी गोलियों की तड़तड़ाहट से रैली में अफरा तफरी मच गई। इस रिपोर्ट के जरिए जरा आपको बता दें कि कैसे दुनिया के सबसे ताकतवर देश के पूर्व राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला किया गया। जगह बटलर, पेंसिल्वेनिया, दिन शनिवार, वक्त शाम के 6:30 बजे। ट्रंप स्टेज से अपना जोशीला भाषण दे रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप को सुनने आए उनके समर्थक जोश में थे, तभी गोली चली। बताया जा रहा है कि जैसे ही ट्रंप को गोली लगने का एहसास हुआ, ट्रंप ने कहा, टेक अ लुक एट व्हाट हैपेंड। ट्रंप के हाथ पर, कान पर, चेहरे पर खून लग चुका था। जानकारी के मुताबिक फायरिंग एक राउंड नहीं, कई राउंड हुई। रैली की जगह जहां कुछ देर तक ट्रंप और उनकी पार्टी की जय जयकार हो रही थी, चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए छिपने की कोशिश करने लगे। I'm at the Trump rally and somebody just started shooting. What just happened? Oh my God. तब तक अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स हरकत में आ चुके थे। ट्रंप को तुरंत ही मंच से सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई। भीड़ के बीच से ट्रंप को निकालते हुए सीक्रेट सर्विस के एजेंट डोनाल्ड ट्रंप को कार तक लेकर गए। इस बीच ट्रंप अपने समर्थकों के लिए लगातार हाथ हिलाकर उनका जोश बढ़ा रहे थे। एक तरफ सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ट्रंप को हॉस्पिटल ले जाने के लिए दौड़े, तो दूसरी तरफ रैली के लिए बने स्टेज पर स्नाइपर्स ने मोर्चा संभाल लिया। स्नाइपर्स गोली मारने वाले शख्स को ढूंढ रहे थे। पहले राउंड में 3 और दूसरे राउंड में 5 गोलियां चली। गोलीबारी में रैली में मौजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई, हमलावर भी मारा गया। So today I was photographing former President Trump at a campaign rally here in Butler, Pennsylvania. I was right in front of the stage, directly in front of the stage. It was a normal rally. I've done it hundreds of times, and
over my left shoulder, I heard several pops, and I knew immediately it was gunfire. अमेरिका में हुई यह घटना पिछले 2 दशकों में सबसे बड़ी घटना है। पूर्व राष्ट्रपति को पूरी सुरक्षा के बीच जान से मारने की कोशिश हुई है। हालांकि आसपास के लोगों का कहना है कि उन्होंने हमलावर को पहले ही देख लिया था। वो एक बिल्डिंग पर चढ़ रहा था और राइफल के साथ रेंग रहा था। उनका दावा है कि वो पुलिस को सतर्क कर रहे थे, लेकिन जब तक पुलिस कुछ एक्शन लेती, हमला हो गया। So I looked at the stage and I saw the Secret Service agents rushing to President Trump. From that moment, I ran to the stage and I started photographing the agents on top of them. And then off to my right, I saw the Secret Service counter assault team arrive. And then I ran to the other side of the stage and they picked President Trump up. And then as he's walking down the ramp, he started fist bumping to the crowd and waving. And I did notice he had blood coming down his face, as you can see in the photos. The agents took him down the ramp and they put him into an SUV. And again, as he was getting into the SUV, he also started pumping his fists again. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को सिलसिलेवार तरीके से हम समझते हैं और आपको समझाते हैं। ये एनिमेशन हमने आपके लिए तैयार किया है। पेंसिल्वेनिया के बटलर में ट्रंप अपने समर्थकों के बीच में भाषण दे रहे थे चुनाव के लिए। उनसे करीब 400 फीट दूर मौजूद इमारत, ये इमारत थी और इसी इमारत की छत पर हमलावर मौजूद था। समर्थकों की भारी भीड़ आप देख रहे हैं, पूरे जोश के साथ में यहाँ ट्रंप अपना भाषण दे रहे थे कि तभी ट्रंप के मंच से 400 फीट दूर ये हमलावर यहां से जो है हमला करता है। गोली ट्रंप के कान से होकर गुजर जाती है। मौके पर अफरा तफरी मच जाती है, कोई कुछ समझ ही नहीं पाता। लेकिन तभी ट्रंप की सुरक्षा में जो सीक्रेट स्नाइपर्स यहां तैनात होते हैं, ये जो छत है दूर से, यहां से जो है हमलावर पर गोली चलाते हैं और हमलावर मार दिया जाता है। और ये जो ट्रंप यहां पर भाषण दे रहे होते हैं, उन्हें जो सुरक्षा कर्मी है वहां से ले जाते हैं सुरक्षित और उसके बाद में अस्पताल में भर्ती करा देते हैं, क्योंकि गोली छू कर निकली है। थोड़ी सी यहां पर ब्लीडिंग दिखाई दी है, लेकिन तब भी ट्रंप हाथ हिलाकर जो उनके समर्थक होते हैं उनको बताते हैं कि वो ठीक हैं। तो इस तरीके से आज पूरे हमले को अंजाम दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में ट्रंप पर फायरिंग करने वाले शख्स का नाम थॉमस मैथ्यू क्रुक्स बताया जा रहा है। उसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है। उसका जन्म सितंबर 2003 में हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका घर बटलर से 40 किलोमीटर दूर बेथल पार्क में है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि वो रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ा हुआ था। उसने ट्रंप पर गोली क्यों चलाई, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। इस मामले की जांच को FBI ने टेक ओवर कर लिया है।